देखें भाई, अगर डॉक्टरों की लिखाई ख़राब होती है तो उसको सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला क्यों पढ़ लेता है। कभी आपने यहाँ से सोचा है कि पीएचडी इंग्लिश वाला बंदा तो डॉक्टर की पर्ची को नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक 4-5 पढ़ा हुआ मेडिकल स्टोर वाला क्यों डॉक्टर की लिखाई को पढ़ लेता है। यहाँ से सोचा कभी आपने? सुनिए वजह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। देखें जी, आज बहुत अहम तरीन बात आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं जी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी मुझे काफ़ी रिसीव हुए हैं और कमेंट में भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी अगर डॉक्टरों की लिखाई इतनी ख़राब होती है और वो डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर हम भी ख़राब लिखाई के साथ अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर ले लेंगे, हम भी डॉक्टर बन जाएंगे या बड़े ओहदों पे चले जाएंगे। मेरे भाई, ये आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है, उसको दूर कर लीजिए। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, यहाँ से सोचें कि अगर डॉक्टर की लिखाई, देखें डॉक्टर की लिखाई सिर्फ मेडिकल स्टोर वाला क्यों पढ़ लेता है। कभी आपने यहाँ से सोचा इस बात को कि पीएचडी इंग्लिश में जो बंदा है वो डॉक्टर की लिखाई, डॉक्टर की पर्ची को इतना नहीं पढ़ सकता जितना एक 4-5 पढ़ा हुआ मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की पर्ची को पढ़ लेता है। आखिर वजह क्या है? इसके पीछे कोई राज है ना। अब सुनिए राज क्या है। डॉक्टर की हैंड राइटिंग, डॉक्टर की जो लिखाई है उसका अपना एक फॉन्ट होता है जो कि मेडिकल स्टोर वाले बाकायदा उसको सीखते हैं कि ये एम कैसे लिखा हुआ है, बी कैसे। जैसे एक पुराने ज़माने में आपको याद होगा शॉर्ट हैंड हुआ करती थी, तो डॉक्टरों की आप ऐसे समझ लें एक शॉर्ट हैंड होती है, वो कोई उनकी मुकम्मल लिखाई नहीं होती। जो अगर डॉक्टर मैट्रिक के पेपर में, अगर डॉक्टर मैट्रिक या एफएससी के पेपर में ऐसा लिखते तो कभी भी वो डॉक्टर ना बन पाते। आप इस पे ज़रा गौर करें, इस गलत फहमी में ना रहें और लोगों को जो है ना भटकाएं नहीं कि जी डॉक्टरों की राइटिंग ख़राब होती तो वो डॉक्टर बन जाते। मेरे भाई, इसके पीछे राज है, डॉक्टरों का अपना एक फॉन्ट है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब होगी, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है, प्लस आपका पेपर भी ठीक तरीके से चेक नहीं किया जाएगा। आप साल मेहनत करते रहेंगे, एग्जामिनर आपको पेपर जो है ना वो साइड पे कर देगा, आपको उतने नंबर भी नहीं देगा, क्योंकि आपने एग्जामिनर को लिख के बताना है, बोल के तो बताना नहीं है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, लिखाई जानदार, रिजल्ट शानदार। तो आप इस चीज़ को सीखें। मैंने बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से आपके लिए सारी चीज़ें बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो काफ़ी लोगों का ये जवाब होता है, मैं इतने मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि सर डॉक्टरों की लिखाई ख़राब होती है, डॉक्टरों की लिखाई। भाई आपको पता ही नहीं है कि डॉक्टरों की लिखाई की एक फॉन्ट है, सेपरेट एक वजह है, उसमें डॉक्टर लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अच्छी पर्ची, उनकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत होती है, वो उसी स्टाइल में लिखते हैं। लेकिन डॉक्टरों का एक कल्चर है, उनका पूरा निज़ाम है। आप बेशक किसी डॉक्टर से पूछ लें कि जैसे डॉक्टर पैनाडॉल लिखता है, अगर पेपर में ऐसे वो पैनाडॉल लिखता तो क्या उसका पेपर पढ़ा जाता? या बायोलॉजी का पेपर, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का पेपर कभी भी उसका ना पढ़ा जाता। ये गलत फहमी है। छोटे बच्चे या बड़े जब इन बातों को सुनते हैं तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जी चलें उनकी लिखाई ख़राब है तो फिर हमारी भी, अगर वो ख़राब लिखाई से डॉक्टर बन चुके हैं या तरक्की कर गए हैं तो हम भी कर लेंगे। गलत बात है। आप, पाकिस्तान का ये कल्चर है कि अगर आपका पेपर खूबसूरत होगा तो आपको नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे। और ये चंद मिनटों की गेम है, चंद, यानी कि आप 2-4 दिन अगर मेरे चैनल को मुसलसल तौर पे देखें और प्रैक्टिस करें, एक नोटबुक लेके, लेड पेंसिल हो, आपके पास पेन हो, तो यकीन करें चौथे दिन आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। आप क्यों खामखा ऐसे लोगों की बातें सुन के अपनी हैंड राइटिंग को, और प्लस पेपर से हट के अगर देखें तो ये इंसान की पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होगी, कहीं आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, किसी को कोई लेटर लिखना पड़ता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप खूबसूरत लिखें। तो इस बात को अपने जहन से मुकम्मल तौर पे निकाल दें कि ख़राब लिखाई से आप कभी अच्छे नंबर नहीं ले सकते। आपका बच्चा मेहनत करेगा, गर्मी सर्दी में पढ़ने जाएगा, मेहनत करेगा, पैसे लगाएगा, लेकिन आपका बच्चा पेपर में वो नंबर नहीं गेन कर पाएगा जो आप चाहते हैं। हालांकि आपके बच्चे ने सब कुछ ठीक लिखा होगा। तो याद रखिएगा, लिखाई जानदार, रिज़ल्ट शानदार, सीखना बंद, जीतना बंद। तो आज ही से शुरू करें इस गलत फहमी को। अब मुझे उम्मीद है आपने दूर कर लिया होगा। डॉक्टरों का एक अपना फॉन्ट है, वो उस फॉन्ट में अपने स्टाइल में लिखते हैं, ये उनकी असल लिखाई नहीं होती। तब भी मेडिकल स्टोर वाला इसे पढ़ लेता है। हर मेडिकल स्टोर वाले ने इसका कोर्स किया होता है बाकायदा कि डॉक्टर कैसे लिखते हैं, पैनाडॉल को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, ब्रोफीन सिरप है, इसको कैसे लिखते हैं। जैसे पुराने ज़माने में शॉर्ट हैंड हुआ करती थी, तो ये समझे कि डॉक्टरों के लिखाई एक शॉर्ट हैंड है।
तो उम्मीद है ये जो है ना आपको गलतफ़हमी जो थी ये दूर हो चुकी होगी। अगर अभी भी कुछ लोग इस गलतफ़हमी का शिकार हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बात करें मेरे साथ, मैं उनको मज़ीद समझाऊंगा। आप जो पेपर 3 घंटे में लिखते हैं वो एग्ज़ामिनर ने 5-7 मिनट में चेक करना होता है, उसके पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। तो अगर आपकी लिखाई अच्छी होगी तो वो आपको नंबर ज़्यादा देगा। ये वालिदैन भी मेरी बात गौर से सुने, बच्चे भी गौर से सुने कि जो पेपर आपने 3 घंटे में लिखा है क्या वो 3-4 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में चेक किया जा सकता है? तो वो एक सरसरी निगाह डालते हैं एग्जामिनर, लेकिन उसका तजर्बा तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वो आपको नंबर ज़्यादा देगा। भाई वही बात है, दिखता है तो बिकता है। एक फ्रूट वाला अपनी रेडी को इतना सजाया होता है, फलों के ऊपर उसने स्टिकर लगाए होते हैं, हालांकि उसे पता है स्टिकर किसी ने साथ नहीं खाना है, लेकिन उसने अपने वो आम और सेब को और नाशपाती को सफ़ेद खोल में बंद किया होता है, वो नेट के कपड़े में। कपड़े वाली शॉप पे जाए तो वो सारी लाइटें ऑन कर देता है जी, ये ताकि ये कपड़े खूबसूरत नज़र आएँ। आप मार्केटों में जाएँ तो वो लोगों ने अपनी चीज़ों को ऐसे सजाया होता है जो बेचनी होती है। भाई दिखता है तो बिकता है। तो जब इन जैसे लोगों को इतनी अकल है, वो अपनी चीज़ों को सजाते हैं ताकि जल्दी बिकें, इनको ज़्यादा अच्छा लोग पसंद करें। तो जिस पेपर की बेस पे आपने डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदों पे जाना है, तो क्या उस पेपर को खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए? मुझे आप बताएं। चंद दिनों की गेम, यानी कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें, यकीन करें आपकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत हो जाएगी, आप खुद हैरान होंगे। मुझे अफसोस होता है कि ये इतनी आसान चीज़ है फिर भी लोग इससे दूर भागते हैं। हैंड राइटिंग को खूबसूरत करना, हैंड राइटिंग को प्यारा बनाना, ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। आप जितना भी कमज़ोर बच्चा मुझे दें, मैं आपको उसकी हैंड राइटिंग ठीक करके दूंगा, लेकिन तरीकाकार तो आना चाहिए ना। बच्चा तो सीखता है, बच्चे को आप जो कुछ बताएंगे, बच्चे का दिमाग बड़ा फ्रेश होता है, वो प्रैक्टिस भी करता है। कुदरत ने हर इंसान के अंदर ये टैलेंट रखा है, कुदरत का तराजू सबके लिए बराबर है। मेहरबानी फरमाइए कि इस चीज़ को अपने जहन से निकालिए कि ये किसी ख़ास बंदे को ये चीज़ मिलती है, ये वरासत में आती हैं। ये चीज़ें मैटर करती होंगी, थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये खूबी दी है कि उसके अंदर एक खाना है, टैलेंट, क्रिएटिव खाना है खूबसूरती का। वो अच्छी मुसव्वरी भी कर सकता है, वो पेंटिंग भी कर सकता है, अच्छा लिख भी सकता है, लेकिन उस खाने को, उस क्रिएटिव खाने को खोलना पड़ता है। उसके लिए मेहनत है थोड़ी सी, उसके लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो फिर जाके वो खाना जो है ना वो खुलता है, तो इंसान की हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि जी हैंड राइटिंग खुदादाद सलाहियत, बिल्कुल होती है, खुदादाद सलाहियत भी कुछ लोगों में होती है, लेकिन मेरे पास तो बेतहाशा मिसालें हैं। मैंने 1 लाख स्टूडेंट को आमने सामने पढ़ाया। मैंने इंतहाई निकम्मे तरीन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उनकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत हो जाती है। मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो भी इसकी गवाही देंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अभी पिछले दिनों लाहौर से एक कॉल आई थी, उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप देखें कि उनके पेरेंट्स ने, उस लड़की के पेरेंट्स ने मुझे खुद कॉल किया कि सर मैं हैरान हुआ हूँ, इतनी खूबसूरत राइटिंग मेरी बच्ची की 1 माह के अंदर बनी है। ये तो टीचर कहते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी राइटिंग ठीक हो जाए। तो इस गलत फहमी को निकालिए। जितना भी कमज़ोर बच्चा हो, सिर्फ उसको बताने का तरीका ठीक हो। आप जो समझा रहे हैं, पहले आपको खुद ग्रिप में आना चाहिए वो इल्म, वो नॉलेज, वो फ़न, और फिर उस बच्चे को आप ठीक तरीके से बताएं, तो कभी भी उसकी राइटिंग ख़राब नहीं होगी। वो 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत तरीन बना लेगा, और ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ऑनलाइन भी आप मुझसे सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, आप ये सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। अपने बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक करें। अपनी हैंड राइटिंग भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वो चैनल पे हैं। कोई किसी भी उम्र का कोई बंदा है तो वो अपनी हैंड राइटिंग ठीक कर सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।